कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी कर दी है। लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि शिक्षित वर्ग पर भी इसकी खूब मार पड़ी है। लॉकडाउन के चलते मिले जख्मों के कारण इन युवाओं को रोजी रोटी की जुगत में अपनी डिग्री डिप्लोमा छोड़कर फावड़ा उठाना पड़ रहा है। इन युवकों के पास फिलहाल सरकार की मनरेगा योजना ही अपना और अपनों का पेट भरने का एकमात्र सहारा बचा है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा में आजकल काम कर रहे लोगों में इंग्लिश से MA और BBA कर चुके युवा भी शामिल हैं, जो लॉकडाउन से पहले बड़ी कंपनी में काम करते थे। अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव में लॉकडाउन से पहले 20 मजदूर काम करते थे, अब बढ़कर 100 मजदूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान की माने तो इन मजदूरों में 20 से ज्यादा लोग डिग्री धारक हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि ऐसे कई युवक हैं जो लॉकडाउन से पहले दिल्ली नोएडा में सर्विस करते थे, अब इन्होंने मनरेगा में काम के लिए अप्लाई किया है। लगभग हमारे यहाँ जो कार्य चल रहा है, एक कार्य मतलब एक खड्डा खोदने का 201 रुपए की मजदूरी न पड़ती है। तो एक ही मजदूरी नहीं मिल पाती जी जी। तो लॉकडाउन से पहले अगर ये समझें कि कितनी लेबर थी आपके यहाँ और लॉकडाउन के बाद कितनी बढ़ी? पहले हमारे यहाँ लगभग 20 आदमी थे जो लेबर के थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जब अब कार्य चला है तो अब हमारे यहाँ करीब 100 से पार लेबर हो चुकी है। यानी बेरोजगारी इतनी हो गई है कि घर का खर्च चलाना हो। ऐसे और भी क्या छात्र आपके पास आते हैं जो मतलब ग्रेजुएट? जी हाँ, कम से कम 20 बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं, आवेदन कर रहे हैं। जी जी, मजदूरी करने। हाँ, मजदूरी करने। मनरेगा में मजदूरी कर रहे सत्येंद्र कुमार BBA की डिग्री लेकर बड़े शहर में कमाने का सपना लेकर गए थे। सुरजीत सिंह ने B.Ed का कोर्स पूरा किया है और रोशन कुमार इंग्लिश से MA करके वॉशिंग पाउडर की कंपनी में नौकरी करते थे। लेकिन लॉकडाउन ने अब इन तीनों को मनरेगा की कतार में गड्ढा खोदने के लिए खड़ा कर दिया है। जी BBA किया। BBA किया? हाँ जी, BBA किया। तो BBA किया तो फिर यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिलती है 6-7 हज़ार रुपए की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब। जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है जी। कौन सी क्लास तक की है? MA किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। ये कहानी सिर्फ इन युवाओं की ही नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों युवा हैं जो लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बीते कुछ सालों से वैसे भी आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है। रोजगार के अवसरों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। योग्यता और उम्मीद के मुताबिक न नौकरी थी, न ही सैलरी। इन युवाओं से बात करते समय इनका ये दर्द भी बाहर आया है। ये जो रास्ता पड़ता है तो उस पर मट्टी डाल देते हैं, कोई नाला खोदता है खुद दे, कहीं सफाई होती है। मनरेगा के तहत काम? जी, मनरेगा से मिलते हैं। इसमें 202 रुपये मिलते हैं। कितनी सुरजीत तुमने पढ़ाई की है? MA B.Ed जी मेरी। MA B.Ed जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर यहाँ? ये मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए नौकरी की थी? जी नहीं, पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़िए। हाँ। और कभी जॉब देखते कहीं, उससे लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से गांव में हम चल रहा नरेगा का। बड़े शहरों से अपने गांव लौटे प्रवासियों को मनरेगा से राहत तो मिली है, लेकिन इतने शिक्षित लोग अगर कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए बनी इस योजना में कुदाल फावड़ा चलाते दिख रहे हैं, तो इससे आप देश की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की स्थिति का अंदाजा सहज रूप से लगा सकते हैं। इस वक्त देश भर में 14 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। लॉकडाउन के बाद बढ़ती बेरोजगारी इसी से समझी जा सकती है कि अप्रैल से अब तक 35 लाख जॉब कार्ड के लिए नए आवेदन आए हैं। जानकारों के मुताबिक इन सबको 100 दिन में काम देने के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत सरकार के बजट बढ़ाने के बावजूद अभी मनरेगा का कुल बजट 1 लाख करोड़ है। इसी के चलते जानकार इस योजना का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब मनरेगा को काम करने की सबसे ज्यादा मांग के तौर पर देखा जा रहा है।